कि हम हमेशा खबरों के बाद जब तक वर्ल्ड कप चलेगा आपकी किसी न किसी एक्सपर्ट के साथ मुलाकात करवाएंगे और क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो भी कोई मैचेस होंगे और आने वाले प्रेडिक्शंस जो हैं गेम्स के उनके ऊपर बात करेंगे। आज हमारे साथ फिर से हैं हमारे ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और बहुत ही जिनकी गहरी नज़र है क्रिकेट के ऊपर, उन्होंने खेला भी है और उन्होंने लिखा बहुत है उसके ऊपर, कैसर सगीर साहब। तो उनको हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। हेलो कैसर, हाउ आर यू? I'm doing well. How are you? जी बिल्कुल ठीक है। आज तो आप सौ हुए, इसका मतलब है कि अब आपको मेरी बात पे यकीन आ गया जो मैं कह रही थी कि मुश्किल है पाकिस्तान का सेमीफाइनल में आना। आपसे कहा भी था कि आप ना बोले। यस एब्सोल्युटली, मुझे याद है लास्ट प्रोग्राम में आपने कहा था आप चुप रहे, बिल्कुल चुप रहे आप। जी, और माजिद भाई ने तो बकायदा आपको जो ना वो कंबल कुट का दिया था ड्रामा। कोशिश की थी। परवाह न करे साकिब भाई, हम इसको कंप्लीट करेंगे। कंबल कुट पड़ेगी, इनको जरूर पड़ेगी। जी जी जी, इसलिए बेहतर है कि ये खामोश रहे तो शायद हम कुछ कर जाए। चलो जी ठीक है, चलो जी मैं बिल्कुल खामोश हूँ। आज की सारी कमेंट्री बस सिर्फ आपने करनी है, कोई सवाल नहीं है आपसे, कोई कुछ नहीं है, खुली छुट्टी है, जितना बोलना है आप बोलो। आप नहीं सवाल आप जरूर करें लेकिन आप प्रेडिक्शन ना करें। बहरहाल आप सारे मुझे गुरु मानते हो कि नहीं मानते हो कि जो जो मैं कहती हूँ वो होता है, मानते हो कि नहीं? बहरहाल ये सिर्फ कह दो मुझे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, हमने तो चैलेंज नहीं किया आपको किसी सूरत में भी। अच्छा चलो ठीक है। नहीं मानते। ठीक है जी, मजा ही नहीं मानते। अच्छा जनाब, आज का जो मैच है सबसे पहले तो उससे शुरू करें। बड़ा धमाके गए आज फिर से न्यूजीलैंड ने खेला। श्रीलंका तो बेचारा मुझे लग रहा है वो हमारे पंजाबी में कहते हैं ना तिन विच न तेरा विच रह गया बेचारा। तो वो जो है वो तो बिल्कुल ही आउट एंड वो है आउटकास्ट ही बल्कि उसको कर दिया है। तो आप बताएं ज़रा कि आज के जो मैच था उसमें न्यूजीलैंड का स्पिरिट कैसे नज़र आ रहा है आपको, और क्या हमारी स्पिरिट कैसी है पाकिस्तानियों की? ज़रा कमेंट करें उस पर। देखिए, एक तो ये था ना कि हम लोग खुद पर भरोसा करने की बजाय जब दूसरों से तवक्कुआत वाबस्ता करते हैं तो वो कहाँ तक पूरी हो सकती है ना। 100% तो बहुत मुश्किल है कि दूसरे आपको खींच खांच के आगे ले जाएंगे। आज हमें महसूस हुआ कि अगर हमारा रन रेट बेहतर होता, अगर हमने प्लानिंग से खेला होता शुरू से, तो शायद हम आज बेहतर पोजीशन में होते। हमें सिर्फ मैच जीतने की जरूरत होती और हम क्वालिफाई कर जाते। और अफसोस की बात यह है कि ये दूसरा वर्ल्ड कप होगा जो हम पॉइंट्स पे लूज करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम एक दफा मेरा ख्याल है 9 या 10 पॉइंट्स से, मुझे याद है सरफराज थे कैप्टन उस वक्त भी हम रन रेट पर बाहर हुए थे। हालांकि हमारे पॉइंट्स बराबर थे दूसरी टीम के साथ, लेकिन रन रेट हमारा कम था तो हम बाहर हुए थे। लेकिन उस वक्त से भी मेरा ख्याल है जो हमारी मैनेजमेंट है, मुझे समझ नहीं आता कि आप इतनी बड़ी टीम साथ लेके जाते हैं, उसमें बहुत से एक्सपर्ट्स नजर आ रहे होते हैं, वो सब वहां बैठ के टूर एंजॉय करते हैं, शॉपिंग करते हैं, क्या करते हैं, प्लानिंग कहाँ हो रही होती है उस वक्त। अगर इन्होंने प्लानिंग की होती है, आप देखेंगे इंडिया ने उनका अगर आप रन रेट देखें तो 2.2 में है। अगर आप सेकंड टीम को देखें साउथ अफ्रीका, वो भी 2 पॉइंट समथिंग है। और हम लोग बहुत नीचे चल रहे थे, तो हमें दूसरी टीमों का जीतने से एक तो ये था कि वर्ल्ड कप में रहते, दूसरा ये कि हमें उनकी मदद की जरूरत थी अपने रन रेट के हवाले से भी। तो बहुत टीमों ने मदद की हमारी, ऑस्ट्रेलिया भी हमारी मदद को आया, उसने श्रीलंका को हराया, हमारे जनूबी अफ्रीका भी हमारी मदद को आया, उसने न्यूजीलैंड को हराया, तो नेदरलैंड तक ने मदद की, लेकिन हम अपनी मदद आप नहीं कर सके। तो ये एक मतलब इस वक्त भी ये नहीं कह सकते कि अब नामुमकिन हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। वो मुझे किसी ने लाजमत है कि शायद स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत से लोग मेरे साथ राब्ते में रहते हैं, तो वो बहुत सी मीम्स भी शेयर करते हैं। तो किसी ने आज जो मीम्स मेरे साथ शेयर की थी, मतलब वो इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स है, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान ने 550 रन बनाए हैं और उसमें डबल सेंचुरी की है फखर जमान ने और डबल सेंचुरी की है अब्दुल्ला शफीक ने। तो उसके बाद जब ने आउट कर दिया उनको इंग्लैंड को मेरा ख्याल है 175 पर, तो इस तरीके से हम क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये मीम्स की बात रह गई है। देखिए, असल कैलकुलेशन ये है कि पाकिस्तान को इंग्लैंड को हराना है 287 रन से। अब 287 रन होने को तो मुमकिन है, 302 रन से इंडिया भी जीता है एक मैच, 280 प्लस से इंडिया एक और मैच भी जीता है। तो ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया है। अगर आप इंग्लैंड को देखें, जितनी भी वो टीम है, जो भी उसके साथ सूरत चल रही है, लेकिन वो इतनी भी कमजोर नहीं है कि शायद पाकिस्तान के साथ, हाँ उसका कोई बहुत ही बुरा दिन चल रहा हो, कोई कुदरत का निजाम आखिर में हमारी मदद के लिए अब तो हम इसको एंजॉय करें ना। देखें
कुदरत का अगर निजाम हरकत में आ गया और इंग्लैंड 50 पर आउट हो गया तो। और अब मजे की बात आपको एक और बताता हूँ कि पाकिस्तान ने एक तो ये कि अगर हम उनको आउट करेंगे मतलब इंग्लैंड को, तो हमें उन्हें लेट्स से 150 से नीचे हम उन्हें आउट करते हैं। नहीं, प्रेडिक्शंस तो बहुत सारी हैं कि अगर आपने 400 बनाया और इंग्लैंड को 112 पे आउट किया, या आपने 450 बनाया और इंग्लैंड को 161 पे आउट किया, तो इस तरह है। तो वो 287 का मार्जिन है ना, और वो तो 350, पहले हाँ, खेलते अगर हुए, 350 पहले बनाया खेलते और हुए। इंग्लैंड को 62 पे निकाला, आउट किया, तो फिर ये बहुत सारी प्रेडिक्शंस हैं। हाँ जी, हाँ जी। नहीं मतलब कैलकुलेशन सिंपल यही है कि हाँ। 287 से हाँ। जीतना हमने, अगर हम पहले खेले तो या ठीक है। और अगर हमने सेकंड इनिंग खेली, लेट्स से हमने उन्हें 150 से कम पर भी आउट कर दिया है, तो आपको पता हमने उसे चेस कितने ओवर्स में करना है? 3.4 में। 3.4 आप अंदाजा करें। यस। शाहिद अफरीदी रिटायरमेंट ले चुका है, शाहिद अफरीदी। जी 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 वो जी। होता तो शायद कुछ उम्मीद कर सकते थे, लेकिन इस वक्त तो फखर जमान बेचारा कितनी हिम्मत कर सकता है। तो पाकिस्तान या तो उन्हें आउट करे, 50-55 पे आउट कर दे, 100 पे आउट कर दे, और फिर बहुत मुमकिन है। लेकिन बात वही है कि क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। और अभी भी 2 दिन हम कम से कम ये सोच सकते हैं कि अभी हम वर्ल्ड कप में हैं। ऑफिशियली हम आउट नहीं हुए, सैटरडे को हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारी उम्मीद है। ओके। अच्छा, तो अब आप मैं तो फिर अपनी वही प्रेडिक्शन पे जा रही हूँ कि जो मुझे इंग्लैंड का मैच जो था वो नज़र आ रहा था फाइनल का ऑस्ट्रेलिया के साथ ही। अच्छा चलें, अब हम जरा आगे जाते हैं सेमीफाइनल से। तो अब आप बताएं कि आपको अब फाइनल किसके बीच में नज़र आ रहा है? देखिए, इस वक्त बात अगर मतलब एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में बात करूँ ना, तो जिस तरह वो मैंने कल हवाला दिया था परसों विक्रांत गुप्ता का, इंडियन जर्नलिस्ट का, इसी तरह मैं भी बिलीव करता हूं कि देखें, जीतना उनको चाहिए जिन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली हो। पाकिस्तान, बेशक हम पाकिस्तानी हैं, हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते, आगे जाए, लेकिन हम डिजर्व नहीं करते, ये हम शुरू से कहते आ रहे हैं। लेकिन वो कुदरत का निजाम हमें यहाँ तक ले आया, कुदरत की बड़ी मेहरबानी इसमें। लेकिन देखा जाए तो हम डिजर्व नहीं करते। जिस तरीके से हमने हारे हैं, हमने वन साइडेड मैचेस हारे हैं, तो उसका हम नतीजा भुगत रहे हैं। लेकिन फाइनल का अगर देखें ना, तो मैं चाहूंगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खेलें फाइनल। मेरी ये ख्वाहिश है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ही टीम है जो इंडिया को टफ टाइम दे सकती है। वरना ना न्यूजीलैंड में वो स्पार्क है, ना ही आपके जनूबी अफ्रीका में वो स्पार्क है। तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा कमबैक किया है, मुसलसल 6 मैच जीते हैं। मेरा ख्याल है कि उनका अगर फाइनल इंडिया के साथ होगा तो दिलचस्प होगा। मेरी तो बड़े अरसे से ये प्रेडिक्शन थी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो है वो फाइनल होएगा। तो बहरहाल आप सारे आपकी प्रेडिक्शन थी तो फिर तो ठीक साबित होगी। आप लोग मानते नहीं थे इस चीज को, तो आप ये देखें पिक्चर, हाँ, ये पिक्चर जो है क्लियर होती जा रही है, अब और भी ज्यादा क्लियर होती जा रही है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बात ये होती है कि पाकिस्तान की टीम के बारे में ना, हम वैसे बस 1-2 कोई मैचेस हार भी जाए, खैर ये तो बहुत ही क्रूशल इवेंट था, इसमें तो जरा उनको एज अ यूनिट बड़ी स्ट्रेंथ अपनी दिखा के आगे चलना चाहिए था, क्योंकि टूर्नामेंट के तो अंदर एंटर हुए थे एज टॉप ओडीआई टीम और फिर बिल्कुल ही फुस होके रह गए। लेकिन आपने एक और टीम का, हमने ये इतने दिन से हम बात कर रहे हैं, लेकिन उस टीम का हमने, मुझे लगता है जिक्र भी करना मुनासिब, हालांकि हम अफगानिस्तान और नेदरलैंड्स तक को हम कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। आपको वेस्ट इंडीज की कमी नहीं नजर आ रही कि वो टीम जिसने 2 दफा वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, और काली आंधी जिसको बोलते थे, और क्या 6.5 फुट कद के लड़के थे, और क्या बैट्समैन थे, और क्या बॉलर्स थे, वो देखें जरा क्रिकेट सीन पे, बिल्कुल जैसे लगता है कि वो हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, हुंजा फिर जाना, बिल्कुल ही हुंजा फिर गया, वो नजर ही नहीं आ रहे हैं बेचारे। तो उनके कितनी बैड लक है उनके साथ, जो है हुआ क्या है वेस्ट इंडीज की टीम के साथ असल में, मैं ये जरा समझने की कोशिश कर रही हूँ कि इतनी कोई शक्तिशाली टीम कहीं नजर ही नहीं आ रही है। नहीं देखिए, बैड लक नहीं हुई उनके साथ। मैं इसकी मिसाल यूं दूंगा कि वो किसी ने बड़ा खूबसूरत सा जो एक है ना शेर है, शायद उसका एक मिसरा है कि जब हर शाख पे उल्लू बैठा हो ना, तो फिर अंजाम गुलिस्तान क्या होगा ये गेस करना मुश्किल नहीं होता। वेस्ट इंडीज में भी ये था कि उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट एक दौर में खेली, वर्ल्ड कप जीता, टॉप पर चले गए, पैसा आना शुरू हुआ, लेकिन उनके बोर्ड में भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई, जिससे वो क्रिकेट टीम तबाह होकर रह गई, और आहिस्ता आहिस्ता उसका ये हाल हो गया कि वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। तो इसी तरह पाकिस्तान का भी देखें ना कि पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है, टैलेंट बहुत है, लेकिन बात वही है कि अगर आप ज़का अशरफ को ऊपर बिठा देंगे या कोई ऐसे लोग बिठा देंगे जो अपने ये कह लें कि जिन्हें पता नहीं होगा, या वो फिर अपनों को नवाजेंगे, तो फिर आप इसी तरह सफर करते हैं। आपको मेरिट पे जाना पड़ेगा। देखिए, वेस्ट इंडीज जो है ना, मैं मतलब आपने कहा कि उनकी कमी महसूस नहीं हो रही, तो मुझे वाकई उनकी कमी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज होता तो वो बहुत दफा 100 के अंदर आउट होना था उसने।
वो टीम का इतना बुरा हाल है कि वो बहुत वनडे के लिए फिट नहीं है। वो टीम अब जो वाहिद अब खेल सकती है ना फॉर्मेट, वो सिर्फ T20 है, क्योंकि T20 में आप गिरते पड़ते भी 20 ओवर गुजार जाते हैं, लेकिन ना वो टेस्ट में वो मतलब उनमें वो स्टेमिना रहा या वो टैलेंट रहा, ना ही वनडे में रहा। क्योंकि देखिए टीम बहुत कुछ चेंज हो गया। आप किसी भी उसको देख लें, एक वक्त था कि हम 4 स्पोर्ट्स में चैंपियन थे। हम क्रिकेट, स्नूकर था, क्रिकेट था, स्क्वैश था, हॉकी था। लेकिन ये अगर ये सोच लेना कि भी हम चैंपियन थे, हम हमेशा चैंपियन रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। बहुत से नए ममालिक क्रिकेट में एंटर हो चुके हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप ये देखें ना कि हॉकी में हमारा एक नाम होता था, जिस टूर्नामेंट में पाकिस्तान जाता था सिल्वर या गोल्ड की बात हो रही होती थी, लेकिन अब पाकिस्तान एशिया कप नहीं जीत पा रहा। यानी हम लोग उस पे चले गए कि किसी को पाकिस्तान की हॉकी टीम के 11 प्लेयर्स में से एक का भी शायद नाम नहीं पता होगा। और जो हमारा और जो गेम्स थी, हमारे स्क्वैश थी जिसमें हमने एक रूल किया, 1 साल नहीं 2 साल नहीं 20-30 साल हमने रूल किया उस पर, हम उसमें भी सफर कर रहे हैं, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर अपना तबाह कर दिया ना। जब आप पॉलिटिक्स बीच में ले आते हैं, जब वो मेहनत नहीं रहती, प्लेयर्स का ज्यादा ध्यान हो गया कि सोशल मीडिया की तरफ हो गया है। अब हसन अली है, वो जहां भी जाता है वो ज्यादा अपनी मतलब टिकटॉक में दिलचस्पी रख रहा है, तो प्लेयर्स उतनी मेहनत नहीं कर रहे, जबकि दूसरी टीमें आपसे ज्यादा मेहनत कर रही हैं और वो आगे आ रही है और उनका हक बनता है कि वो आगे आए। जी। अच्छा, ये जो है वो बड़ी कंट्रोवर्सी जो चल रही है माइकल वॉन और हमारे अब्दुल हफीज़ के बीच में, ये क्या है? ये क्यों इतनी इनकी गर्मा गर्मी चल रही है? बड़े सख्त किस्म के लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किए हैं, वो जो है हफीज़ ने, कि जब आप फूल्स के साथ बात कर रहे होते हैं तो आप फुलिश ही आपको कमेंट्स आगे से मिलते हैं। ये क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में? देखिए, हफीज, माइकल वॉन भी अपनी अपनी नौयत का कैरेक्टर है। वो भी ना मतलब वो भी बहुत से बयान देते रहते हैं, मतलब ही डजंट केयर कि कोई क्या कहेगा, वो इस टाइप के हैं। हफीज का ये कि वो थोड़े से इमोशनल हैं और बात का वो ऐसी सख्त बात कह जाते हैं जो शायद उनके लेवल को जेब नहीं देती। जिस तरह उन्होंने कहा था कि रमीज राजा से बेहतर तो क्रिकेट की सूझबूझ मेरे 12-14 साल के बेटे में है। ये बहुत बड़ी इंसल्टिंग रिमार्क्स थे और रमीज का मतलब मैं कहता हूँ कैलिबर बहुत उसमें हाई है कि उसके बावजूद हफीज उनके दौर में खेले जब वो चेयरमैन थे। तो ये आपका अपना कैरेक्टर आप शो करते हैं, जब आप मुंह खोलते हैं, बात करते हैं, तो आप किस तरह करते हैं, ये शो करता है आपकी पर्सनैलिटी को। तो हफीज को मेरा ख्याल है कि ये कहना माइकल वॉन या किसी के साथ वो इस तरीके से अपना वो टसल करना, मेरा ख्याल है कि हफीज को ये जेब नहीं देता। हफीज एक अच्छा मतलब प्लेयर रहा और काफी हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हफीज बहुत इमोशनल है और बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। तो इस लिहाज से मैं कहूँगा माइकल वॉन देखे ना, वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं माइकल वॉन। बल्कि उन्होंने ये कहा था कि मतलब मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान शायद इंडिया को हराएगा इस मरतबा, तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं। बात ऐसी चीज हो जाती है कि जिसको आप अगर पिक करेंगे और उसके बाद उसको एस्केलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगता। मेरा ख्याल से कि हफीज को थोड़ा सा कूल डाउन होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आजकल जो सारी दुनिया के अंदर क्रिकेट का फॉर्मेट बन गया है, उसके अंदर लोगों ने 3-3 टीम्स बनाई हुई हैं। T20 उनकी अलग टीम है, ODI की अलग है, टेस्ट की अलग है। अच्छा, पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि एक ही टीम सारे फॉर्मेट्स में खेल रही है, तो ये जो है ये तो जो प्लेयर्स हैं उनको बर्नआउट भी कर देती है, ये चीज़ इंजरीज ले आती है बहुत ज़्यादा। तो ये अब बोर्ड जो है, ज़का अशरफ साहब तो अब क्या कर सकते हैं जी, जरदारी साहब के बड़े यार हैं, अब उनको ला के हमारे पे मुसल्लत कर दिया हुआ है। कभी इनको ले आते हैं, कभी नजम सेठी साहब को ले आते हैं, वो जी बड़े यार हैं उनके नवाज शरीफ साहब के। तो जैसे कि ज़हीर अब्बास ने पिछले दिनों में कहा कि ये एक कंसर्टेड एफर्ट की जा रही है इस मुल्क में क्रिकेट को बर्बाद करने के लिए। तो ये तो खैर बिसाइड्स द पॉइंट है, लेकिन ये इंटेलिजेंस क्यों नहीं है बोर्ड के अंदर? चलो चेयरमैन जो है वो तो एक बंदा है ना, वो ज़का अशरफ है, बाकी के लोग उसको क्यों नहीं कहते हैं कि भाई साहब इतना भी हम PSL करा रहे हैं तो हमको भी बाकी दुनिया की तरह 3 टीम्स बनाने की जरूरत है। देखिए, बात यह है कि इनकी नजरें सबकी मतलब जो आपने नाम लिए, नजम सेठी हो गए, ज़का अशरफ हो गया, इन देखे ना, इन सब की नजरें या जो लोग इनको बैक करते हैं उनकी नजरें उन डिपार्टमेंट्स में है जहां बहुत पैसा इन्वॉल्व है और वो एक फिर थोड़ा सा आपको अथॉरिटी भी मिल जाती है ना। तो इस लिहाज से मतलब ये उनका इंटरफेयर हमेशा रहेगा जब तक आप आइन में कोई चेंज नहीं करते। ऐसा नहीं चेंज नहीं करते कि सिर्फ एक क्रिकेटर ही जो ना वो लीड कर सकता है। दूसरा ये कि आपने कहा कि अभी हम टीमें क्यों नहीं बनाते। देखिए, इस वक्त बहुत सी जो बहुत से कंट्रीज है ना, उसमें उन्होंने इस चीज को समझ लिया है कि
हर प्लेयर हर फॉर्मेट के लिए फिट नहीं होता। इंडिया ने भी यही काम किया है। ठीक है, कुछ प्लेयर्स आपके ऐसे होते हैं जो हर फॉर्मेट में खेल सकते हैं। देखिए उसमें भी आपको विराट कोहली, जो रोहित शर्मा है, या इवन केएल राहुल है, या बुमराह है, मतलब 5 6 7 प्लेयर ऐसे नजर आएंगे आपको उस टीम में भी ना। लेकिन मसला क्या हमारे यहाँ कि हम अभी तक स्टेबल नहीं हो पा रहे। हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट स्टे नहीं कर रही। पिछले अगर आप 1 साल में देख लें तो इमरान खान आए, उन्होंने 3 साल मतलब गुजारे, उसके बाद किसी ने टेक ओवर कर लिया, उसके बाद उनका अपने शेयर थे आपस में, अच्छा ये वजारत खारजा मेरी है, ये फलाह मेरी है, फलाह मेरी है। तो उसके बाद उनका अपना यानी कह लें कि इंटरेस्ट इतना ज्यादा था कि कोई सिर्फ सोच ही नहीं रहा कि आपने इस चीज को बेहतर भी करना है। उनका ये ख्याल था कि हम ठीक है, मतलब हम आराम से दुनिया को जो है वो बीट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें यह समझने की जरूरत है कि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे चलते हैं, वो एक एक चीज की कैलकुलेशन करते हैं। आज का मैच देख लें आप, न्यूजीलैंड पूरी कैलकुलेशन से मैदान में उतरा है। उसे ये पता था कि मैंने सिर्फ जीतना नहीं है बल्कि इन दोनों टीमों के लिए इतना इससे मुश्किल बना देना है कि हम आराम से बैठ के दोनों मैच एंजॉय करेंगे। अफगानिस्तान का मैच और पाकिस्तान का मैच हम आराम से बैठ के एंजॉय करेंगे, हमारी फिक्र ही खत्म हो जाए ना। और देख उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 171 पे श्रीलंका को आउट किया। और अगर आप उनके ओवर्स देखें तो 46.4 ओवर्स में श्रीलंका ने स्कोर किया 171, और उससे बिल्कुल एग्जैक्टली आधे ओवर्स में 23.2 ओवर्स में न्यूजीलैंड ने वो टारगेट चेस किया। उनके प्लेयर्स भी आउट होते रहे, लेकिन यहाँ पर अगर पाकिस्तान होता तो मुमकिन है वो ये टारगेट जाके 40वें 45वें ओवर में चेस करते। ये जो कैलकुलेशन है ना, ये आपके लिए बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि आपने मैच जीतना होता है। और ये शुरू से बहुत से कमेंटेटर ये बात कर रहे थे कि भाई ये टीमें देखकर चल रही हैं कि भाई मैच अगर आप हार भी रहे हैं तो अपना रन रेट ना मुतासिर होने दें। हमने इस तरफ केयर नहीं किया, यही वजह है कि हम उसकी वजह से सफर कर रहे हैं। तो अब भी सोचने की बात है। देखें, इतना मैं समझता हूँ कि फिर भी बहुत बुरा नहीं रहा, हमने कुछ रिकवर किया। यानी अगर हम 10 पॉइंट्स पे चले जाते हैं तो चले हमने 50% मैचेस अपने जीते हैं, या 50% थोड़ा ज्यादा जीते हैं। तो लेकिन उसके बाद ये जरूर है कि अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, ये जरूर है कि बैठना चाहिए, देखना चाहिए कि हम कहाँ आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, और कौन कौन लोग उनके जिम्मेदार हैं, और उनको आप बाकायदा उनके खिलाफ एक्शन लें। ये जो इतने बहुत से एक्सपर्ट्स या एनालिस्ट आप साथ भेजते हैं, वो वहां बैठ के करते क्या है, मतलब वो क्यों नहीं है कैलकुलेट कर पाते कि भी हमने किस तरह शुरू पहले मैच से लेकर चलना है। जो कमजोर टीमें, हर टीम उसका फायदा उठाती है, उन्हें बड़ा स्कोर लगाती है, बड़े मार्जिन से हराती है, जिस वजह से उनका रन रेट बेहतर रहता है। अगर आज हमारा रन रेट थोड़ा सा बेहतर होता तो हमें शायद बिल्कुल फिक्र ना होती, हम आराम से मैच जीत और क्वालिफाई कर जाते। जी, ये जैसे ये भी बात सामने आ रही है, जैसे विराट कोहली जो थे बहुत ही अमेजिंग प्लेयर हैं, लेकिन जब उनको कैप्टेंसी दी गई थी तो उस वक्त वो इतना परहैप्स अच्छा नहीं कर रहे थे, तो उनको कैप्टेंसी से हरा के उनको कहा कि भाई तुम बस टीम का प्लेयर रहो और अपनी कंसंट्रेशन अपने बैटिंग के ऊपर रखो। तो इसी तरह की कोई चीज़ जो है बाबर आजम के साथ की जा सकती है कि बाबर आजम है तो ब्रिलियंट प्लेयर, लेकिन शायद जो कैप्टेंसी का जो बोझ है वो नहीं उठा सक रहे हैं, तो उनको सिर्फ जो है बस एज अ प्लेयर खिलाने की जरूरत है, उनके ऊपर से जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। देखिए, मैं समझता हूँ कि मतलब बाबर को कप्तानी करते काफी अब एक अरसा हो गया, लेकिन मैं हमेशा से इसी पॉइंट पे रहूं। इस तरह तो विराट कोहली को भी बड़ा अरसा हो गया था ना, तो फिर उसको हटाया बीसीसीआई ने। हाँ, लेकिन मैं जो बार बार एक ही बात कर रहा हूं ना, वो ये कि मुझे बाबर में वो स्किल नहीं नजर आती कप्तान वाली। बाबर की वो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं मैच के अंदर इतनी ज्यादा, और जहां पे थोड़ा सा स्कोर बनना शुरू होते हैं, बॉलरों की पिटाई शुरू होती है, आपको बाबर कहीं नजर नहीं आते। उसके बाद ये हो रहा होता है कि बस स्कोर बनते जा रहे हैं, 300 हो गए, 350 हो गए, इवन 400 तक चला गया। कैप्टन को ऐसा नहीं होना चाहिए, कैप्टन को बहुत ज्यादा इंगेज होना चाहिए। विराट कोहली का कम से कम ये क्वालिटी थी कि वो आपको मैच में नजर आता था, वो आपको बॉल पे फाइट करता हुआ नजर आता था। लेकिन क्या हुआ कि उस कप्तानी से, या जो उसके बाद सोशल मीडिया पे जो क्रिटिसिज्म होता है उससे उसकी जो कप्तानी यानी कह लें कि अपनी गेम मुतासर हुई, तो उसके बाद वो भी शायद नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन वो एक ऐसा पब्लिक का प्रेशर बन गया था कि उसको उन्होंने वहां से कप्तानी से हटा दिया, जो उसके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब ये कि उसके लिए अच्छा साबित हुआ। और वो देखिए उसकी वो जो फॉर्म वापस आ गई, जैसे कई सालों से कोहली ने कोई सेंचुरी नहीं बनाई थी, और अब कोहली उसी ट्रैक पे है कि हर मैच में वो रन करता जा रहा है ना। तो मैं समझता हूँ कि बाबर को भी आप यहाँ से हटा लें, और मेरे ख्याल से बाबर को इन्हें चाहिए कि ओपनिंग करवाएं। देखिए ना, जब बाबर ने और रिजवान ने ओपनिंग की है, अच्छा स्टैंड मिला आपको हमेशा, ये बड़ी कामयाब आपकी ओपनिंग जोड़ी थी T20 में। तो यही लोग क्यों नहीं कर सकते आपके इसमें, आप इसको कह लें कि
वनडे में क्यों नहीं कर सकते यही लोग? जी ठीक है, ओके ओके कैसर, थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद अस, बट दैट्स ऑल द टाइम दैट वी हैव टुडे। हम आपके साथ फिर भी आने वाले दिनों में कुछ बात करेंगे, और आने वाले दिनों के लिए हमने अपने कुछ और भी एक्सपर्ट्स जो हैं उनको अपने साथ जोड़ा है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और हमारा ये प्रोग्राम देखते रहें। सो कैसर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमने जब जब आपको बुलाया आप हमारे साथ आए, अपने कीमती कॉमेंट्स जो हैं हमारे साथ शेयर किए, हमारे लोगों को एंटरटेन किया, और जो है बहुत ही ज़बरदस्त आपने खबरें हमारे साथ शेयर की, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा आपका शुक्रगुजार हैं। बट बाय फॉर नाउ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, थैंक यू।